मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन सीनियर लीडर। मैं बहुत दिनों से करप्शन के खिलाफ म्यूनसिपालिटी की आवाज़ उठा रहा हूं, जिसमें मैंने पर्टिकुलरली किसी का भी नाम लेके मैं टारगेट नहीं करा किसी को भी, मगर मैं आज से 11 तारीख 7वां महीना 2025 को हैदराबाद जाकर ईएनसी चीफ और सीडीएमए को मैंने तहरीरी याददाश्त में 2 कंप्लेंट्स दायर किए। मैंने उनसे मुतालिबा किया है कि बोधन में बहुत सारा काम हुआ, जो काम के अंदर मुझे डाउट है करप्शन हुआ, इसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराओ। दूसरा कंप्लेंट मैंने दिया है लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफिसर्स के ऊपर, जो लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफिसर्स है, जिसके अंदर मैंने इसके अंदर नाम लेके दिया है। उनका नाम है ये है म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर, जो गुज़िश्ता 10 सालों से अपनी खिदमत बोधन में अंजाम दे रहे हैं। मैंने कहा कि भाई लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफिसर्स को यहाँ से तबादला किया जाए। उस दिन से मेरे से दुश्मनी है, क्या है नहीं मालूम। उन्होंने मेरे को वांटेडली टारगेट कर रहे हैं खिलाफ। इससे पहले ऑटो वाले गौस और सरवर औरतों से मारा खिलाएंगे। फिर उसके बाद हमारे इलियास पटेल साहब और जी टुडे न्यूज़ के चीफ एडिटर हमारे नासिर मिर्जा साहब को मिलके बोला है उन्होंने कि चप्पल से मार दूं। और आज के दिन 12:50 के बाद से मैं म्यूनसिपालिटी में गया। म्यूनसिपालिटी में मुझे अजीज़ कुरैशी और जुनैद नामी एक बच्चा मिला, उसका भी नाम जुनैद है। उसने कहा कि जुनैद मुझे असेसमेंट का मामला करना है। मैं मेरी जगह ठहरे हुआ हूँ, बाहर हूँ, आंगन में हूँ। और उस वक्त में एई श्रीनिवास सामने से आते हैं और गाड़ी रख के मेरे तरफ आते हैं, मेरे आंख में आंख डाल के मुझे गाली देते हैं, मुझे बोलते हैं, प्रोवोक करते हैं, बोलना कुछ तो भी बोल, डर गया क्या रे, एल के नाम से गाली देते हैं। मैं ये वीडियो अब इसलिए बना रहा हूँ कि फॉल्स एलिगेशंस लगा के मेरे खिलाफ वहां पे पुलिस स्टेशन में धरना बैठे। मैं पुलिस को क्लियर कट बोल रहा हूं, आप 100% इंक्वायरी करो। आप अगर मेरी गलती है तो मेरे को जेल में डालो, मेरे खिलाफ अगर कोई साजिश है तो आप जाके सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो। आप सीसीटीवी कैमरा म्युनिसिपालिटी के अंदर है, उन्होंने मेरे तरफ आके गाली दिए नहीं दिए। अजीज कुरैशी मौजूद है और आप और एक जो बच्चा उसमें कैमरे में है, आप उसको भी पूछो। उन्होंने परेशान हो रहे, भाई उन्होंने ऐसा कहीं को बोल रहे तुम्हारे साथ। और मैं उसके बाद वहां से आया, उसके बाद वहां पे लोग भी जो सीसीटीवी कैमरे में है, सबको अलग अलग रूमों में लेके जाके सबसे पूछ लो भाई ये क्या हुआ था वहां पे, बोल के बात सामने आ जाती। मैं सीपी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, ये लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफिसर्स पूरा करप्शन में इन्वॉल्व है, जिसका पूरा पूरा चिट्टा मेरे पास है। इन लोगों को कहां परेशानी होती की बोल के ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जेलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए एक बाथरूम बनता है, वो बाथरूम 19 लाख रुपए ये लोग लेते हैं। आप बताओ, 19 लाख रुपए एजेंडे में बाथरूम बनाए, मैंने उठाया। कमिश्नर की गाड़ी के ऊपर मैंने मुद्दा उठाया कि कमिश्नर की व्हीकल येलो प्लेट होनी चाहिए, व्हाइट प्लेट पे क्यों पैसे बन रहे, क्या मैंने गलत किया? कचरे की गाड़ियां 3 साल में खराब हो गई, 4 साल में खराब हो गई, मैंने मुद्दा उठाया, क्या गलत किया? रोडों में बगैर टेंडर के, बगैर वर्क ऑर्डर के, बगैर कुछ करे के काम हो जाता है और उस काम को वो लोग टेंडर लगाते हैं। देखो आप, मेरे पास उसका भी एविडेंस है, ये एविडेंस है, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी दिया। ये टेंडर लगाते हैं 6 दिसंबर को, ये 6 दिसंबर को जो टेंडर लगा है 40 लाख का काम, क्या काम बगैर वर्क ऑर्डर के, बगैर उसमें नहीं करे, फिर क्यों लगाए उसमें टेंडर? मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब की नोटिस में लेके गया, जब जाके यहाँ का कलवर्ट आया। मगर थोड़े सियासी कायदीन और लीगली काम करिए, फॉल्स एलिगेशंस लगा के आप। पुलिस से सीपी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, सीपी साहब मैं आज तक अगर 1% भी मेरी गलती है मुझे जेल डालो, मैं कोई नहीं, मेरे सामने मुझे गाली दे रहे तो मैं नीचे मुंडी डाल के आगे निकल गया। ये पूरी प्लानिंग है उनकी। और लॉन्ग स्टैंडिंग के ऑफिसर्स को यहां से हटाओ सर, पॉलिटिकल लीडर सफर हो रहे, नए अपॉइंट होने वाले ऑफिसर सफर हो रहे, लोग सफर हो रहे। बोला मैं भोजन की आवाम के लिए आवाज उठाया, ईमानदारी से उठाया, किसी का 1 रुपया आज तक मैं नहीं खाया, ना मेरी जबान से किसी ऑफिसर के खिलाफ बदतमीजी हुई। मैं आज पुलिस के ऊपर छोड़ रहा हूं, वो इंसाफ करें, वो इंक्वायरी करें। अगर मैं गलत पाता हूं तो आप मुझे सजा दें, अगर नहीं तो मेहरबानी करके हमें परेशान ना करें, क्योंकि
हम सीधे साधे लोग हैं, हमको दूसरे जिम्मेदारियां हैं, हम करना तो खाना है। और भोजन की आवाम से गुजारिश कर रहा हूं जो आपके लिए आवाज उठाते आइए, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बोल रहा हूं कि आपके सामने एक पॉलिटिकल लीडर के साथ हमारे साथ ये ऑफिसर्स जो है एक होके इस तरीके का गेम कर रहे हैं, इसके पीछे पूरे भोजन को मालूम कौन है। एक दिन में 140 194 रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रियां हुए, कई को हुए 194 रजिस्ट्रेशन के अंदर, इसके ऊपर इंक्वायरी करो क्यों नहीं हुई। 60 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 140 रजिस्ट्रेशन 194 में हुए, क्यों हुए। फॉल्स असेसमेंट लगा के 194 में म्युनिसिपल जमीनों को डाल लिया गया। मैं आवाज उठा रहा हूं, अवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए उठा रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे। जुनैद को दबाओ, जुनैद को सताओ, अगर हुकूमत के पास दम है तो इंक्वायरी बिठाओ, मैं देता हूं एविडेंस आपको। क्यों नहीं कर रहे इंक्वायरी। अगर गलती है ड्यूटी से उसको निकाल दो, जो जो लोग इसके अंदर मुलविस है। मैं सीपी चैतन्य साहब से गुजारिश कर रहा हूं, साहब मैं बहुत टेंशन में आ गया और मेरे साथ बार बार ये मामला हो रहा, और सिर्फ लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफिसर की वजह से हो रहा। मैं एमआरओ साहब को भी आरटीआई दिया कि आप इसका जवाब दीजिए कि येलो प्लेट गाड़ी होना, एक ग्रीन पेन ऑफिसर को येलो प्लेट गाड़ी होना, व्हाइट प्लेट क्यों चला रहे। क्या मैं नहीं पूछ सकता। प्राइवेट गाड़ी चलाने का हक है, प्राइवेट ड्राइवर रखने का हक है। इससे पहले उसी गाड़ियां लगा लिए उन लोगों, इंक्वायरी करो साहब। अगर जो नाम रखे, एक गाड़ी भोजन में एक दिन दिखी तो आप मुझे बताओ। फिर ये पब्लिक, एक दो आदमी को नौकरी मिलती, वो लोगों के पैसे ये लोग खा रहे। मैं नहीं उठाना मुद्दा, मैं आवाज का, आवाम की आवाज नहीं उठाना। क्यों हर गजी कि भाई आपके मौजूदा कमिश्नर का मैंने आरटीआई डाला कि कौन सी गाड़ी है जो उनको चलाने की है। भाई डीजल के अंदर चोरी हो रही, करप्शन हो रहा, अवाम के पैसे में करप्शन हो रहा, लोग घर के टैक्स बन रहे। मैं मुद्दा उठा रहा हूं तो ये म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपैलिटी जो है ना इस तरीके का काम कर रही, और उनके साथ बगैर तहकीक के ऑफिसर के दबाव में आके दूसरे छोटे वर्कर जाके धरना पे बैठ रहे। मैं सीपी चैतन्य साहब से गुजारिश कर रहा हूं, साहब टारगेट की लड़ाई पर्सनल में मत लो। हम करप्शन अवाम के लिए लड़ रहे, पर्सनल हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मगर ऑफिसर का काम है, पब्लिक सर्वेंट है, हमारा सवाल का जवाब देना चाहिए। बोधन में 130 ट्रस्ट के बोरा गिरे, फिर 1-1 लाख रुपए एक बोर के हिसाब से कहां डाले। मैं आरटीआई डाला, उनका काम नहीं है क्लियर कट जवाब देना। क्यों नहीं दे रहे। मैं कौन सी गाड़ी चली, आरसी पूछा, जवाब नहीं दे रहे, खाली एक नंबर लिख के दे रहे कि भाई ये इतना है, आरसी नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। फिर कौन सी गाड़ी चली, कौन उठाए पैसे, मालूम तो होना चाहिए ना। जज्बात में आके जो गलतियां, जो ऑफिसर वहां धरना बैठे, मैं वो पूरे वीडियो लूंगा, वो लोगों के ऊपर सब पे सम्मन भी जाऊंगा और कोर्ट को जाऊंगा कि आप ये देखे या नहीं देखे। नहीं देखे तो फिर तुम क्यों गए वहां पे, क्यों धरने पे बैठे। आज तक कभी किसी ऑफिसर के खिलाफ नहीं गया। मेरे 4 मुद्दे हैं कि 194 जीओ में रजिस्ट्रेशन होने वाले जमीनों की सीबीआई इंक्वायरी की जाए। 4 के 4 किसकी जमीन पे बने हुए हैं, इसके कौन उसके डॉक्यूमेंट चेक करे जाए, ताकि ये म्युनिसिपल लैंड है या प्राइवेट लैंड है मालूम होना चाहिए। इसके बाद मैं उर्दू हाल के वास्ते भी आवाज उठाया और रोड के बाजू 30 फीट रोड के लिए आवाज उठाया। मैं अब आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि आवाम मेरा साथ दे। मेरे खिलाफ इस तरीके की साजिशें कर रहे हैं, अगर आप साथ नहीं देंगे तो कोई भी आवाम के मसाइल नहीं उठाएगा। आप ईमान से दिल पे हाथ रख के सोचिए, अगर जुनैद सच्चा है तो मेरा साथ दीजिए, अगर जुनैद झूठा है तो आप मेरा साथ मत दीजिए। जय हिंद, जय आम आदमी।